अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे। ये जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। 13 चैप्टर है, बहुत आसान से, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। बड़े मज़े का चैप्टर है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। मैं आपको इसके एक और ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करके बताता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ किस तरह से बनता है, और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ, ताकि मैं बोर्ड में अगर मैं पेंसिल और स्केल प्रकार रख कर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसके इतने मोटा नहीं होता है कि मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, उसमें सही से दिखेगा नहीं। तभी मैं आपको अलग से एक प्रैक्टिकल इसके बाद एक और स्ट्रिंग आती है जिसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास सवाल है, कंस्ट्रक्ट, हमें ट्रायंगल बनाना है ABC। क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने 1 2 3 4 5 6 तक मैंने करवा दिया है। अब मैंने 7 स्टार्ट करा है। उसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको दे दिया होगा, आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आ जाएगा। 3.1 का पार्ट 3 में करवा रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट का ट्रायंगल ABC। हमने एक ट्रायंगल बनाना है ABC, जिसमें क्या करना है, AC जो है, मेजरमेंट ऑफ AC हमारे पास क्या है 4.5 सेंटीमीटर, जबकि मेजरमेंट ऑफ BC जो हमारे पास है वो कितना है 4.1 सेंटीमीटर। ये 4.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल, जबकि एंगल क्या दिया हुआ है हमारे पास B पे रखकर 75 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल लेनी है। किस तरह से, इस तरह से कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल लेना। बहुत आसान सा है, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, आपको भी आएगा मुझे भी आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरह की ना चीज़ें पढ़ाने में भी और करने में भी मज़ा आता है। तो खैर आ जाए, तो हमें ट्रायंगल बनाना है AB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम B और C की एक लाइन खींचेंगे आपको 4.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। 4.1 सेंटीमीटर की हमने क्या खींचना है, लाइन खींचनी है। आ जाए 4.1 सेंटीमीटर, मेरे पास अभी स्केल में अभी बता नहीं सकता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। अभी बस बता रहा हूँ कि आप साथ साथ पेंसिल रखें और स्केल रखें और 4.1 सेंटीमीटर नाप करके एक आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक है। जैसे आप लाइन खींच लोगे तो उसकी लेबलिंग क्या करनी होगी हमें, B और C। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, B और C। यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। जो काम हम यहाँ करेंगे, जो चीज़ हम कंस्ट्रक्ट यहाँ करेंगे, वही चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन लिखा है, कंस्ट्रक्ट, एंड उसके बाद ही बताना है, स्टेप बताने हैं किस तरह से ये बन रहा है। तो हमने उसी तरह से इसका काम करते चलेंगे। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ की है 4.1 सेंटीमीटर की, जिसकी लेबलिंग क्या है B और C। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम उसी तरह से। पहला पॉइंट लिखूंगा, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, मतलब एक लाइन खींची। कौन सी लाइन ड्रॉ की है, B और C की। तो मैं क्या लिखूंगा, B और C कितने सेंटीमीटर का है, ऑफ लिखूंगा और मेजर लिखूंगा। इसमें मेजर कितने सेंटीमीटर का है बेटा, 4.1 सेंटीमीटर। 4.1 सेंटीमीटर की मैंने एक, ये जो चीज़ यहाँ किया वही चीज़ मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पर लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, हमें पॉइंट B पे रखकर 75 डिग्री का एक एंगल बनाना होगा। क्या करना होगा, B पर रख करके एक 75 डिग्री का हमें एंगल बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, B हम देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ है, B हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक D रखेंगे, D इस तरह से रखा हुआ होता है। और फिर उसमें चेक करेंगे कि अब 75 आपके पास किस साइड आ रहा है, ठीक है। तो आप जब चेक करोगे ना, तो आपके पास 75 तकरीबन ना 90 डिग्री ये होता है, तो 75 तकरीबन इस साइड कहीं आ रहा होगा। ये 4.1 सेंटीमीटर ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि वहाँ पे बनाने में थोड़ा मसला ना हो। मैं बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ, ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएगा। आपको फिर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये आएगा, तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, बल्कि देखते जाइएगा किस तरह से हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 70 B पे जब मैंने D रखा तो हमारे पास एंगल कहाँ आ रहा होगा, 75 तकरीबन इस साइड कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा और वो ड्रॉ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। B पे मैंने एक एंगल बनाया जो कितने डिग्री का आता है, 75 डिग्री का। तो मैंने 75 डिग्री बना लिया। अब क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ हमने यहाँ करा वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो स्टेप 2 में हमने क्या करा, ड्रॉ करा, क्या करा, एंगल। कहाँ ड्रॉ किया, एट पॉइंट B। तो मैं लिखूँगा एट पॉइंट B, एट पॉइंट B, फिर कॉमा डालूंगा। क्या किया, ड्रॉ किया था एंगल, ड्रॉ एन एंगल। हमने एक एंगल ड्रॉ किया। कौन सी एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे जब भी हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं ना, उसको हम एक्स या वाई का नाम देते हैं और उसको हमेशा एरो हेड से
शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्स दे दिया। हमने एंगल कौन सा बनाया है, एक्स बी सी, ये पूरा एक एंगल बनाना बेटा। तो एक्स बी सी, तो ड्रॉ एन एंगल कौन सा, एक्स बी और सी ऑफ मेजर, जबकि उसकी मेजरमेंट क्या आई है 75 डिग्री। ऑफ लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे मेजर कितनी आई है बेटा 75 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास थर्ड पॉइंट पार्ट करना है। हमें क्या करना है कि हमें अब 4.5 सेंटीमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ ए सी बनाना है, जो कि हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। ए सी यहाँ कहीं ए तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सी दिख रहा है। तो हमें सी पे रख करके ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन आ जाए। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें इसको करने का तरीका क्या होगा, आपने प्रकार लेना है। प्रकार लेने के बाद आपने स्केल में रखना है और रख के देखना है कि 4.5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। तो उसको खोलेंगे 0 से लेके 4.5 सेंटीमीटर पे, और आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे रख के एक आर्क लगा देना होगा। जैसे आप एक आर्क लगाओगे तो क्या होगा, इस आखिरी वाले पॉइंट को आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट से मिला दोगे। जैसे ही आप कोई एक पॉइंट को मिलाओगे तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्या हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर का क्या आएगा, ए आएगा ना। लेकिन फिलहाल ए तो बन ही नहीं रहा है, एक देखने में तो कहीं से ट्राइंगल हमें नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं ना। तो यहाँ तो एक साइड मतलब कोई ज्वाइनिंग ही नहीं है। जब ज्वाइन ही नहीं हुआ तो ट्राइंगल तो बना ही नहीं। तो हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं बना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी लिखना है कि क्यों नहीं बना है, किस लिए नहीं बना, उसके बारे में लिखते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, हमने सी पर रखा और सी पर रखकर एक 4.5 सेंटीमीटर का हमने आर्क ड्रॉ किया, और उससे हम नतीजे में क्या आया कि कोई हम एक इस वाली लाइन से ये कट नहीं हुआ ना कट, तो मतलब इस वाली लाइन से ये कट नहीं हुआ, तभी ये ट्रायंगल नहीं बना। तो आप क्या लिखोगे, आपका यहाँ पर थर्ड स्टेप होगा विथ, लिखोगे विथ सी लिखना, विथ सी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क। हम क्या करें, हमने ड्रॉ सी पे रख के एक आर्क बनाया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस कितना, उसका कितने सेंटीमीटर का था, वो 4.5 सेंटीमीटर का। तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर, और फिर क्या हुआ कि वो विच डस नॉट, जो कि कट नहीं हुआ, किससे कट नहीं हुआ, बी और एक्स से कट नहीं हुआ। तो आप क्या लिखोगे, विच डस नॉट कट, किससे कट नहीं हुआ, मेजरमेंट ऑफ बी और एक्स के साथ कट नहीं हुआ। तो यहाँ लीजिए बी और एक्स से वो कट नहीं हुआ। दैट्स वाई द ट्राइंगल इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। तो हम फोर्थ स्टेप में क्या लिख देंगे, दिस ट्राई, ये सारे स्टेप्स आपको लिखना लाजमी होगा। दिस ट्राइंगल, दिस कंडीशन लिख दो, या फिर लिख दो दिस इज नो ट्राइंगल, इस तरह से भी लिख सकते हो, बल्कि आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज नो ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड। तो आप लिख दो दिस इज नो triangle can be constructed। तो सिंपल सा था, आसान सा था, आराम से ये सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का पार्ट 2 करेंगे। जल्दी से हम आपको पार्ट 2 करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये ट्रायंगल असल में बन कैसा है। फिलहाल ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन किस तरह की ये कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम बन रही है, उसमें बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, जिस तरह से आपकी कॉपी में बनेगी। ठीक है, उससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल ABC आया है, तो हमें क्या करना है, इसमें वही काम करना है जो मैंने आपको अज्यूम करके बताया था। उसमें थोड़ी सी लाइन का मसला हुआ था, अदरवाइज कुछ कोई मसला नहीं था। अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो हम 4.1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, B और C होगा हमारे पास। तो हम इसकी लेबलिंग भी कर देंगे B और C। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 4.1 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन खींची है। ठीक है, खींचने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ B और C। सॉरी यार, क्योंकि थोड़ा सा राइटिंग गलती वो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लैपटॉप के माउस से कर रहा हूँ, मतलब माउस है नहीं मेरे पास, यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं लैपटॉप के पैड से कर रहा हूँ, इसलिए मसला हो रहा है। तो अब क्या करना है, मुझे एक D रखना है B पर। B पे रखने के बाद मुझे कहना है 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, उस साइड बना दिया था, क्योंकि मेरे पास अब उस वक्त D था नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सामने है मेरे D, तो इसको करने का सॉल्व करने का तरीका ज़्यादा आसान होगा। तो क्या कर रहा हूँ, मैं 75 में मैंने डॉट लगा दिया। लगाने के बाद फिर मुझे क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है। तो मैं यहाँ से B से पकड़ूंगा और एक लाइन लंबी सी मैं क्या करूँगा, खींच दूंगा। तो खींचने से क्या होगा, ये एक लाइन हमारी बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना होगा बेटा, उसके बाद हमें करना होगा
कि हमने इसको एरो बनाना है और एरो बनाने के बाद इसका नाम दे देना है एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया एक्स। अब क्या होगा बेटा, अब हमें 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना होगा क्योंकि हमें ट्राइंगल बनाना है। तो इसलिए हमने क्या करा, रूलर उठाया, स्केल उठाया, स्केल उठाने के बाद हमने इसमें 4.5 सेंटीमीटर का हम इसमें खोलेंगे स्केल में। आप देख लो स्केल में 4.5 सेंटीमीटर को मैं खोलने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है, यहाँ से बस थोड़ा सा इसको अरेंज करने में मसला हो रहा है, अदरवाइज़ सही है। 4.5 बिल्कुल एक्यूरेट खुल गया है। अब मैं क्या करूँगा, सी पे रखूँगा और एक आर्क लगा दूँगा। देखें अभी आर्क लगने वाला है, ये आराम से लग जाएगा। एक मिनट, ये इसको लॉक खुल गया, ओपन हो गया। एंड देन ये बिल्कुल ओ सॉरी इसको अरेंज, एक मिनट इसको बस अरेंज कर लेता हूँ मैं। और ये अरेंज तकरीबन हो चुका है। बस ये लाइन आपको समझ में तो आ गया ना, बस मुझे यहाँ पे लाइन खींचना है कि माउस के बगैर मैं कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है। और ये बिल्कुल एज इट इज़ आपकी बुक जैसी भी डायग्राम बन गई है। और इसमें आपको क्या करना है, आपने एक लाइन खींच देना है। तो मैं इस प्रकार को हटाता हूँ अपनी जगह से यहाँ से और एक लाइन खींच देता हूँ, जिससे ये हो जाएगा इक्वल, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से था, आराम से हो गया। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। और इसको मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ। इसकी लेबलिंग क्या होगी, पहले ए होगा और हमारे पास ये, और बी पे आप डिग्री डाल दीजिएगा क्योंकि बी पर हमारे क्या बन रहे हैं, 75 डिग्री बन रही है। तो उसको भी लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मसले ना हो, आराम से ये हो जाए। ठीक है, तो हो गया। क्या करना है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ए बी सी। और क्या है उसकी वैल्यू, पहले हमारे पास मेजरमेंट बी सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, जबकि मेजरमेंट ऑफ ए बी हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर, जबकि एंगल ऑफ सी हमारे पास कितना है 30। तो हमें क्या करना है, इसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने वैल्यू से लिखा हुआ है ताकि इसको लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि हम जल्दी जल्दी काम कर सकें। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल की लाइन खींचनी है, बेस बनानी है जो कि बी और सी है। अब बी और सी मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एंगल हमें सी दिया हुआ है ताकि मैं उस एंगल में रखकर क्या कर सकूँ, एक एंगल बना सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बी और सी लिखूँगा। बी और सी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, एक बी और सी की लाइन खींचेंगे जो कि क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग भी अपने पेंसिल से देख करके 5 सेंटीमीटर कीजिएगा, और साथ साथ मैं तो आपको करवा भी रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो। 5 सेंटीमीटर की कौन सी लाइन थी, बी और सी। तो मैं क्या कर दूंगा, बी और सी यहाँ लिख दूंगा। लिखने के बाद क्या करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप जो चीज़ यहाँ लिखते हैं उसी के बाद वो चीज़ बात है यहाँ पे कर देते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या करा, एक लाइन खींचा। लाइन खींचने के बाद क्या करा, उसको नाम दे दिया बी और सी, और वो कितने सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का। तो सेम वही यहाँ पे चीज़ें लिख दिया मैंने। क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट बनाई, एक लाइन खींची। कौन सी लाइन खींची, बी और सी ऑफ मेजर, कितने मेजरमेंट की खींची थी हमने, 5 सेंटीमीटर। सिंपल, कितना आसान था। फिर आगे क्या करेंगे, थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था, हम एंगल बनाते हैं 70 डिग्री, जो भी डिग्री दी होगी उसके हिसाब से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सी पर, क्योंकि पॉइंट सी पर है तो एट पॉइंट सी पर हम यहाँ पे डी रखेंगे। रखने के बाद एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को सीधी होती है, तो आई थिंक सो ये थोड़ा सा इस साइड आ रहा होगा। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप एंगल बनाओगे उसको आप एरो हेड से नाम दोगे, एरो हेड लगाओगे और उसको एक्स का नाम दे दोगे। क्योंकि ये 70 बना है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 70 डिग्री। तो यहाँ तक भी आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। जो चीज़ आपने वहाँ किया है वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे बहुत आराम से। कैसे, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे रखा बेटा, सी पर रखा ना, तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट सी ड्रॉ एन एंगल। हमने क्या करा, ट्राइंगल बनाया। कौन सा ट्राइंगल बनाया, सॉरी कौन सा एंगल बनाया, एक्स सी बी बनाया। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स सी बी। हमने एक्स सी बी बनाया। मेजरमेंट क्या आती है उसकी, ऑफ मेजर, कितने मेजर का बना था, कितने डिग्री का बना था, तो 70 डिग्री का बना था। तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। यहाँ तक आपको यकीनन कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, हमें बी और सी के जो एक मेजरमेंट बनानी है जो 5 सेंटीमीटर की हो। तो अब बी पे कहाँ रख के बनाओगे कि 5 सेंटीमीटर हो जाए, हवा में तो नहीं बनाना ना। तो हम क्या करेंगे, हम प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद हमने स्केल में 0 से लेकर 5 तक का, सॉरी यहाँ पे ये
हाँ सॉरी, ये तो हमने बना दिया था ना, हमने ये देखना है ए और बी को देखना है, बी और सी तो हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया था, हमें ए और बी देखना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, प्रकार लेंगे और आपने 0 से चेक करते हुए जाना होगा प्रकार में 5.5 पे, और जाने के बाद आपने क्या करना होगा, बी पे रखकर एक आर्क लगा देना होगा। जैसे भी कहीं पर भी आर्क लग रहा होगा तो ये इससे क्या होगा, कट हो रहा होगा ये एंगल। तो आपने क्या करना होगा, इसको इससे मिला दोगे और इसका नाम क्या रख दोगे, ए, क्योंकि हम ट्राइंगल ए बी सी बना रहे थे ना, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल क्या हुआ, एक ट्राइंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, इसमें कोई इशू नहीं आएगी, आराम से बन जाएगा। अभी तो ये ऐसी रफली बनाया है ना, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। जो आपने वहाँ काम किया है वो यहाँ पे लिखना है। विड्थ कहाँ रख के किया था आपने, बी पे रख के मेजरमेंट की थी, तो लिखोगे विड्थ बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, आपने आर्क बनाया ऑफ रेडियस, कितने सेंटीमीटर का आर्क बनाया आपने, 5.5 सेंटीमीटर का बनाया। तो हम यहाँ के क्या लिख देंगे, 5.5 सेंटीमीटर, जो कि कट कर रहा है, विच कट, किसको कट कर रहा है, वो सी और एक्स को कट कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सी और एक्स को क्या कर रहा है ये बेटा, कट कर रहा है। तो क्या हुआ, हमारा एक ट्राइंगल बन गया। तो 4th स्टेप में लिखोगे, डस ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कितना आराम से बन गया। इसका हम 3rd क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाएंगे एंड देन हम 3rd क्वेश्चन से अप्लाई करेंगे। आ जाए 3rd क्वेश्चन करते हैं। हमारे इस ट्रायंगल में क्या करना है, ये ए बी है और ए बी सी का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम स्केल रखेंगे और रखने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे। वो कितने सेंटीमीटर की होगी, वो 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि बी और सी के हम कर रहे हैं, एक लाइन खींचने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, बी और सी को 5 सेंटीमीटर की एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल आराम से किया है, आसान भी है। बस ये मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सी। तो सॉरी यार, मुझको थोड़ी सी राइटिंग का मसला हो रहा है, क्योंकि मैं माउस से नहीं कर रहा, बल्कि कीबोर्ड के डायरेक्ट वो लैपटॉप के डायरेक्ट माउस पैड से कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो रहा है। अदरवाइज समझने तो आ ही रहा होगा ना। तो बस, तो क्या करना है, अब आपने एक डिग्री 70 डिग्री सी पर रख के बनाना है। तो आप पहले सबसे पहले तो अपना आप डी को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखा करें, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो डायग्राम होती है वो गलत बनेगी। तो हमने ये सी पर रख रहे हैं और ये 70 डिग्री का हम यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं, निशान लगा देंगे। 70 डिग्री हमारे पास हो गया। अब होने के बाद क्या करना है बेटा, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हमने यहाँ से लिया और क्या करेंगे, ये सीधा स्ट्रेट ले जाएंगे और ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसी ड्रॉ होती है, आपको बताया जब भी एंगल की एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम एक एरो हेड लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एरो लगा दूँगा और लगाने के बाद इसका नाम दे दूँगा एक्स, ठीक है। और ये कितने डिग्री की होगी, 70 डिग्री होगी। तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ अब 3rd स्टेप हमारे पास होगा। 3rd स्टेप हमारे पास ये है कि आपने डी सबसे पहले प्रकार से आपने क्या करना है, आर्क लगाना होता है। तो सबसे पहले आपने अपनी मेजरमेंट करनी है प्रकार से कि 5.5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। तो मैंने ये देख रही हूँ 5.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से ही ओपन है। तो मैंने इसको लिया और लेने के बाद 5.5 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे बी पे रखना है, क्योंकि ए बी बनाना है, तो इसलिए मैं बी पर रख कर इसको क्या लगा रहा हूँ, आर्क लगा रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसको करवा दिया, आपको एज अज्यूम करके चीज़ें करवा चुका हूँ, तो इसलिए बस ये हो जाएगा आराम से। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर और रखने के बाद एक आर्क लगा दिया। जैसी आर्क लगाऊंगा बेटा, तो ये मैं इसको हटा देता हूँ। आर्क लगाने के बाद आप क्या करोगे, लाइन खींच दोगे यहाँ से बी से और ए तक की एक लाइन आ जाएगी आपके पास। बी से ए तक की हमारी एक लाइन आ गई और इसको आप नाम दे दोगे, क्या, ए दे दोगे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वेट, हाँ ये ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची है, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। तो मैं 5.5 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और डिग्री हमारी 70 है सी पे, तो याद रखना, तो 70 डिग्री आप लिख देना। सिंपल सा था, आसान सा था, इजी सा था, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से सॉल्व हो रहा है। यकीनन आपको समझ में आ गया। आ जाए हम 3rd क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 को, हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने क्या करना है, वही कंस्ट्रक्ट करना है, ए बी सी करना है, उसी तरह से करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक मेजरमेंट ए बी डी वी है 5 सेंटीमीटर, जबकि बी सी डी वी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ ए हमें क्या दिया है, 45 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस दफ़ा ए बी को बनाएंगे, क्योंकि हमें एंगल ए दिया है, ताकि हम उस पर रखकर वो आर्क लगा सकें और वो डिग्री बना सकें। तो हम क्या करेंगे, ए बी एक लाइन है
जो कितने सेंटीमीटर की 5.5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या करेंगे कि स्केल से देखकर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसको नाम क्या दे देंगे ए और बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, वैसे हम कर लेंगे। अब जो काम हम यहाँ करेंगे वही काम हम यहाँ लिख देंगे। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई ए और बी की, तो हम क्या लिख देंगे ए और बी, आपको तब याद हो चुका होगा, ठीक है, ए और बी ऑफ मेजरमेंट कितनी है 5 सेंटीमीटर की। तो आप क्या करो, नोट्स भी अपने साथ रखा करो ताकि आप साथ साथ लिख लिया करो, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में, अब सॉरी हमें अब सेकंड स्टेप करना होता है, हमें एंगल बनाने होता है। ए पर रखकर हमें क्या करना है 45 डिग्री बनाना है। तो थर्ड स्टेप डी यहाँ पे रखोगे और एक एंगल आप बना दोगे 45 डिग्री। 45 डिग्री की आई थिंक से यहाँ कहीं आ रहा होगा पॉइंट। तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से एक बना दोगे, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आप उसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे। तो हम एरो हेड का नाम देंगे और ये क्या लिख देंगे यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ठीक है। 45 डिग्री, जो चीज़ आप वहाँ करेंगे वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में, ए में। तो हम क्या लिख देंगे एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल, हमने एंगल बनाया, कौन से बनाया एक्स ए बी। तो यहाँ क्या लिख दोगे एक्स ए बी, जबकि मेजरमेंट उसकी क्या आई बेटा, मेजरमेंट उसकी आई 45 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे 45 डिग्री। कितना आसान था, आराम से होते जा रहे हैं ना। अब थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, हमें ए बी ए बी तो हो गया था ना, अब बी सी जो हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर का हमें एक आर्क लगाना होगा। तो हम स्केल खोलेंगे, 0 से लेके 5.5 तक जाएंगे और प्रकार को खोलने के बाद आप इस पॉइंट पे रखोगे और रखने के बाद एक आर्क लगा दोगे। आई थिंक तो यहाँ कहीं आर्क आ रहा होगा। तो आपका क्या होगा, एक ट्रायंगल इस तरह का कुछ बन जाएगा। फिलहाल ये एक्यूरेट नहीं बना है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही से हो जाए। इस तरह का नहीं बनेगा कुछ, ये आई थिंक तो यहाँ कहीं जा रहा होगा, इस तरह का कुछ बन रहा होगा, ठीक है। तो ये आर्क को आप यहाँ नहीं लगेगा, ये आर्क कुछ इस तरह से लगेगा। तो आपका ये इस तरह का कोई आर्क बन जाएगा। आपको फिलहाल करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल हमारा बन गया। ये कितने सेंटीमीटर का है हमारे पास, 5.5 सेंटीमीटर का है। तो हम वही चीज़ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विड्थ किस में रख के आपने बनाया, बी पे रख के बनाया। तो विड्थ आप बी लिखोगे एज अ सेंटर। ड्रॉ एन आर्क, आपने आर्क बनाया ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस कितनी थी बेटा 5.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे 5.5 सेंटीमीटर लिखोगे। विच कट, जो कि कट कर रहा है, किसको कट कर रहा था, ये लाइन जो हमने बनाया किसको कट कर रहा है, ए और एक्स को कट कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे ए और एक्स को ये कट कर रहा है और इसका नाम क्या देंगे, ए बी हो चुका था, ये सी है ना, तो सी बी लिख देंगे, ठीक है। 10 ट्रायंगल ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो हमें जो ट्रायंगल मिला है वो क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। यहाँ पे आके एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और देन करते हैं हम। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। ये भी ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, उसी तरह से बनेगा, सिंपल से आसान से है। सबसे पहले आपने ट्रायंगल रखना है और रखने के स्केल रखना है। स्केल रखने के बाद आपने ए और बी का 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तकरीबन सभी एक ही जैसे बन रहे हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है, आसान सा है। और आप लोग चाह रहे थे तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, तभी मैं इसमें तमाम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने क्या करना है, ए बी इसकी लेबलिंग करनी है और बीच में 5 सेंटीमीटर रखना है, लिखना है, ताकि ये क्या हो जाए, इसके नाम हो जाए। बस राइटिंग का मसला है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से राइटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने 5 सेंटीमीटर का इसका बना दिया। बनाने के बाद फिर क्या करना होता है बेटा, डी रखना होता है और एंगल बनाना होता है। एंगल इस दफ़ा हमारे पास ए पे बनाना है, 45 डिग्री का हमारे पास एंगल है। तो हम क्या करेंगे, 45 डिग्री के एक लाइन हम पॉइंट एक डाल देंगे। 45 डिग्री कहाँ आ रहा है हमारा, 45 डिग्री इस साइड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको 45 डिग्री में एक पॉइंट डाल दिया। अब एक लाइन खींची दोगे आप, और ये क्या करता हूँ मैं, ये ठीक है, ये लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी और इसका नाम क्या दूंगा मैं बेटा, एक्स दूंगा। एरो हेड लगाऊंगा, एरो हेड अब लगा देता हूँ, ठीक है, एरो हेड लगाऊंगा और इसका नाम एक्स दे दूंगा मैं, ठीक है। एक्स देने के बाद क्या करूँगा बेटा, इसकी एंगल कितनी बन रही है, इसकी एंगल हमारे पास 45 डिग्री बन रही है। तो मैं क्या लिख दूँगा, 45 डिग्री लिख दूंगा। अब थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, थर्ड स्टेप होता है ट्रायंगल को बनाने का आखिरी स्टेप होता है, जो कि हम क्या करते हैं, जो हमारी दूसरा मेजरमेंट होती है उसका हम आर्क लगाते हैं। तो हमने स्केल उठाना है, स्केल उठाने के बाद हमने फिर प्रकार उठाना है, प्रकार उठाने के बाद फिर देखना है कि 5.5 सेंटीमीटर कहाँ आ रही है। 5.5 सेंटीमीटर का ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है। तो क्या करूँगा मैं, अब इसको डायरेक्ट जाके बस आर्क लगाने के काम आएगा और ये आराम से हो जाएगा। ये मैंने बी पे रखा, बी पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ मैं
और ये टर्न हो गया और मैंने यहाँ पर एक आर्क लगा देना है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा कट ही हो रहा हो, इस तरह से भी आर्क लगा सकते हो, बस आपको एक ट्रायंगल को ही मेजर करना है ना। तो ये क्या हुआ, एक आर्क लगा दिया। अब आप क्या करोगे, आप एक लाइन खींच लोगे बी से लेके उस आर्क तक की, ठीक है। तो बी से हम खींचेंगे लाइन और ये उस आर्क तक की। तो सिंपल, आसान सा था, इजी सा था, हो गया सॉल्व। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ गलती हो गई हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोस होती हैं तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक लाइन जो थी हमारी, उसको हमने ऐसा न दे विदाउट डी के देखे हुए, लेकिन फ़िलहाल हमने उसको एक्यूरेट कर लिया अपने इसी वीडियो में। और अगर आपको मेरे पढ़ाने तरीका अच्छा लगे तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।